प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन खैरन इब्तलाहुम। अल्लाह ताला जब किसी कौम के साथ में, किसी इंसान के साथ में अच्छा करना चाहता है, बेहतर करना चाहता है, तो उसे आजमाइश में रख देता है। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 2996। तो मालूम यह हुआ कि इंसान पर जो दूसरे नंबर पे मुसीबतें आती हैं, परेशानी आती हैं, वो इसलिए आती है कि अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करता है और उस बंदे को गुनाहों से पाक करके दुनिया से ले जाना चाहता है। देखो हदीस देखिए इसकी मिसाल, सही बुखारी हदीस नंबर 5642, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2573। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान को जो दुख, जो तकलीफ़, जो बीमारी और जो भी रंज पहुँचता है, यहाँ तक कि अगर उसे कोई रंज, कोई तकलीफ़ पहुँच जाती है, अल्लाह ताला उसको पहुँचाता है कोई रंज, कोई दुख, कोई तकलीफ़, तो ये तमाम के तमाम उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाते हैं। एक मुसलमान को परेशानी आ गई, एक मुसलमान दुख दर्द में मुब्तला हो गया, एक मुसलमान बीमार हो गया, एक मुसलमान गमगीन हो गया, एक मुसलमान को अल्लाह ताला ने जो परेशानी में मुब्तला कर दिया, तो प्यारे नबी ने फरमाया, इन्ना कफ़रनाहु बिही मिन सय्यातिही। अल्लाह ताला इस मुसीबत के ज़रिए से इंसान के गुनाहों को कफ़ारा बना देता है, इंसान के गुनाहों को माफ़ कर देता है। कौन से इंसान के? जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। अल्लाह किससे मोहब्बत करता है? जो नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, ज़कात देते हैं, रमज़ान के रोज़े रखते हैं, पैसा होते हज करते हैं, अल्लाह की तौहीद को भी अपनाते हैं। पहले नंबर पर तो तौहीद है। तो अल्लाह ताला ऐसे बंदों से मोहब्बत करता है, उनसे नहीं जो जुमा में आके चेहरा दिखा गए, बाकी नमाज़ों में उनको ढूंढ रहो कहाँ है कि कहाँ नहीं है। ऐसे नमाज़ों से अल्लाह मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि नबी अकरम ने फरमा दिया हदीस के अंदर। सुनिए मेरे भाइयों, ऐसा बनिए जैसा इस्लाम आपको बनाना चाहता है। आपने देखा होगा कि जब सुनार सोने को आग की भट्टी में डालता है तो वो कुंदन बनता है, खालिस प्योर सोना शुद्ध बनता है। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इंसान को आजमाइशों में मुब्तला करके इंसान में से खोट को निकालता है, मेन कुचैन को निकाल देता है और इंसान को खालिस बना देता है कि मेरा बंदा ये है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तो अल्लाह ताला उसे गुनाहों से पाक कर देता है, तब उसे दुनिया से उठाता है। तो आप ऐसा क्यों नहीं बनना चाहते? अपने आप से सवाल कीजिएगा, पूछिएगा कि जब अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम दिया है और अल्लाह ने कहा है कि मेरे नबी की बात मानो, मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा, तो हम नबी की बात क्यों नहीं मानना चाहते? ये सारी चीज़ें आप इस पर गौर फिक्र कीजिएगा। तन्हाई के अंदर इंशाअल्लाह बड़े काम की बातें आपके लिए। एक और चीज़, अगर आप ये चाहते हैं, आज जगह जगह मुसीबतें मुसलमानों पर टूट रही हैं, मैंने बताया हो सकता है वो हमारी अपनी कमियों का नतीजा है। अगर आप ये चाहते हैं कि उस मुसीबत के वक्त में अल्लाह ताला आपकी मदद करे, अल्लाह ताला आपके काम आए, अल्लाह ताला आपको मुसीबत से बचा ले, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा? थोड़ा तवज्जो दीजिएगा, बड़े फ़ायदे की बात है आपके लिए। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तारफ़ इलल्लाह फ़ी रख़ा। अल्लाह ताला को खुशहाली में याद रखो। जब तुम्हारे अच्छे दिन हो तो अल्लाह ताला को याद रखो उन अच्छे दिनों के अंदर। फ़ायदा क्या होगा? यारिफ़ का फ़ी शिद्दा, अल्लाह ताला तुम्हें मुसीबत में याद रखेगा। आज हम पे मुसीबतें आती हैं ना, वो अच्छे खुशहाली आती है, अल्लाह की नेमतें आती हैं, तो अल्लाह को भूल जाते हैं। चलो शादी ब्याह का मसला ले लीजिए आप, मान लीजिए हमारी बेटी की शादी है, कि आपने उस दिन कभी किसी आदमी को, घर के जिम्मेदारों को, घर के पूरे ख़ानदान के लोगों को मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हुए देखा है आपने कभी? थोड़ा सोचिएगा, देखा हो तो बताइएगा आप मुझे। जिस दिन घर में शादी होगी, घर का एक भी मेंबर मस्जिद में क्या मचाने की हाजिरी दे दे, बड़े बिजी है साहब, बारात आने वाले, कहीं नाक ना कट जाए, खाना कम ना पड़ जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, इतनी फिक्र एक दिन की। बेटी को जुदाई होनी है बस, वहाँ जन्नत और जहन्नम का फैसला होना है, आग का मसला है, इंसान के जहन्नम में डाले जाने का मसला है, उसकी फिक्र ही नहीं इंसान को। तो अल्लाह ने कहा ये खुशी का मौका जो तुम्हारी शादी का मौका है ना, इस खुशी में अल्लाह को याद रखो, मस्जिद में आके हाजिरी दो। जब मुसीबत तुम पे आएगी, दुश्मन तुम्हारा तुम पे टूटेगा, मैं तुम्हें वहाँ पे याद रखूँगा। और जिसे अल्लाह ताला याद रखे, क्या उसको कोई बाका कर सकता है? असनाफ की तारीख को पढ़िए। मैं आपसे अक्सर कहता हूँ, सियासत, अहले हदीस और सियासत किताब पढ़िए आप, आपको मालूम हो कि अल्लाह ताला की मदद कैसे आती है। लेकिन आप सिर्फ बस मुंह मियाँ मिट्ठू बने रहते हो, बस ज़बानें चंगती है कैंची की तरह से, पढ़ने को तैयार नहीं कुछ भी।
अगर अल्लाह के बंदो उस मकाम पे पहुंचना चाहते हो, कुर्सी पे बैठना चाहते हो कि नहीं बैठना चाहते हो, अपने भाइयों का फ़ायदा चाहते हो, तो कम से कम एजुकेशन में तो आ गया हो, तालीम तो हासिल करो। अंगूठा पता नहीं सीधा लगाना कि उल्टा लगाना है ज़मीन के कागज़ों पे, किस पे, और चले हुकूमत की बात करने कि हम हुकूमत हमारी आएगी, हम कुर्सी पे बैठेंगे। जाहिल कभी कुर्सी पे नहीं बैठा करते, पढ़े लिखे बैठते हैं। मेरे भाइयों, दीन की तालीम हासिल कीजिए, दुनियावी तालीम भी हासिल कीजिए। अच्छी बात है, जज्बा आपके अंदर है, होना चाहिए, मैं मना नहीं करता इस बात को, लेकिन एजुकेशन तो हासिल कीजिए कि जिसकी बुनियाद पर आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अल्लाह ताला को अच्छाई में, खुशहाली में याद रखिए, अल्लाह ताला तुम्हें मुसीबत में, परेशानी में याद रखेगा। और जिसे अल्लाह ताला मुसीबत में याद कर ले, उसका कोई बैकबाकर नहीं कर सकता। क्यों? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से मारने की प्लानिंग हो चुकी थी, आपके मकान का घेरा हो गया था, अल्लाह के नबी का मर्डर करना चाहते थे दुश्मन कि आज मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खात्मा करके जाना है, कुछ भी हो जाए, आज काम तमाम भी कर देना है। प्लानिंग हो चुकी थी, तैयारियां हो चुकी थी, आपके घर के दरवाजे पर खड़े हुए थे, चारों तरफ से घेराबंदी थी, लेकिन क्या हुआ? नबी अकरम को छू भी नहीं पाए। रसूल अकरम अपने घर के दरवाजे से कब बाहर आए, कब निकले और मक्का से मदीना पहुंच गए आप, किसी को पता भी नहीं चला। किसने पहुंचाया? कि अपने आप पहुंच गए? उस रब ने पहुंचाया जिस पे रसूल अकरम ने भरोसा किया था। उस अल्लाह ने पहुंचाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको अपना रब माना था, रसूल अकरम ने अल्लाह को याद किया, खुशानी के अंदर भी, तंगदस्ती के अंदर भी। अल्लाह ताला ने रसूल अकरम की ऐसे मुसीबत के वक्त में साथ दिया कि जहाँ पर साथ देने की बेइंतहा ज़रूरत थी, अल्लाह ने कहा कि घबराइए मत, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है। तो ऐसे मुसीबत में आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको याद करे, तो अच्छे दिनों में, नेमतों के दिनों में, खुशहाली में अल्लाह को याद रखिए। अब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको याद रखेगा।